नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम अपने चैनल पर अभी तक क्लास 11th का केमिस्ट्री, क्लास 10th का केमिस्ट्री, 11th और 10th का केमिस्ट्री, ठीक, और इसका 2 चैप्टर हुआ है। इसके 2 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट में पार्ट 1 में 4 चैप्टर और पार्ट 2 में 1 चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर नहीं हुआ है और तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका हाइड्रोकार्बन। क्लास 10th में 4 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर हो चुका है, 2 चैप्टर और है। ठीक, आगे आने वाले समय में हम इसमें क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक, और बायो जो कि हम समझा रहे हैं, तो 10th का बायो का 1 चैप्टर में एक दो टॉपिक छूटा है, बाकी सब हो चुका है। ठीक। अच्छा, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। देखिए, मैथ लेने का क्या पर्पज है? बहुत सारे मतलब होता क्या है कि जो एग्जाम आता है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यूपी बोर्ड के मैथ में फेल हो जाते हैं। यूपी बोर्ड के बहुत से बच्चे होते हैं जो मैथ में क्या होते हैं, फेल होते हैं। ठीक, किसी का 2 नंबर रहेगा, किसी का 3 रहेगा, किसी का 10 रहेगा, मतलब 30 के नीचे रहता है बहुत लोगों का। ठीक, रीजन ये कि वो लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। ठीक। अच्छा, समझ में ना आने का क्या कारण है? समझ में ना आने का कारण एक ये है, अब जो एकदम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक, तो समझ में ना आने का कारण ये है कि उनका बेसिक सही नहीं है। जैसे अब उनको ये नहीं आ रहा है 0.2 इंटू 0.2, ठीक, या √2 इंटू √2, तो वो क्या करेंगे? तो ये जो हमारा फर्स्ट क्लास है, देखिए, हमारे मैथ को बनाने का उद्देश्य यही है कि क्लास 10th में जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं मैथ, वो पढ़ लें, और 10th का मैथ हम बहुत जल्दी कवर करा देंगे। ठीक, ठीक है। क्लास 10th का जो साइंस है वो भी हम जल्दी से कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। 2 चैप्टर हो चुका है। 3-4 दिन आने वाले जो होंगे उसमें हम क्या करेंगे, आपका पहले कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर 3 वाला पढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉरी 4 पहले पढ़ा देंगे और थर्ड एकदम लास्ट में। ठीक, उसके बाद रहेगा आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम 1 शॉट बनाएंगे सारा। वो 1 शॉट थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है, 1 शॉट थोड़ा लॉन्ग रहेगा। तो फिजिक्स और मैथ का इस तरीके से देखेंगे। ठीक, चलिए, तो हमारा ये बनाने का मेन मकसद क्या है कि क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ठीक, कि हम चीज़ों को कैसे शुरू करें, कहाँ शुरू करें। तो मैथ पढ़ने से पहले उन लोग को जो बेसिक बातें हैं वो समझ में आनी चाहिए। ठीक, कि भाई प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वाला सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो हम एकदम छोटे से चलेंगे। देखिए, यहाँ पे हम टॉपिक लिख दिए हैं। जिन लोगों को ये सब आता है, जैसे प्लस माइनस, गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, गुणनखंड, भाग विधि, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है, ये सब जो कर लेता है वो इस लेक्चर को ना देखें। ठीक, क्योंकि हम इस लेक्चर में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये पता है तो आप बेफिजूल का अपना समय बर्बाद करेंगे, इसके अलावा और कुछ जाकर के आप लोग पढ़िए। ठीक, क्योंकि आप लोग का 10th और 12th का बोर्ड है, तो इसमें समय बर्बाद नहीं करिए। ठीक है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जिनको दिक्कत होता है कि ये हम मतलब ऐसे सवाल करने में, बहुत लोगों को तो फ्रैक्शन वाला भी नहीं आता है, ठीक है, तो वो लोग देखें। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारा चीज देखेंगे। ठीक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चर राशि का कैसे करते हैं, अचर का कैसे करते हैं। ठीक, चर मतलब, जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया आपका। अचर मतलब जैसे 1 2 3 4, ये। ठीक, ठीक है, तो ये दशमलव वाला इसमें पॉइंट लगा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मान लीजिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले नॉर्मल देख लेते हैं। नॉर्मल तो सबको आता होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए प्लस करना है तो ये 0 हो गया, ठीक है, 2 3 12, 1 13 के 3 होगा, ठीक है, और ये 4 होगा। माइनस करना आता होगा सबको, ये इसको 1 कैरी देगा, 10 हो जाएगा, ये इसको देगा। अब इसके पास 10 में से 8 गया तो ये 10 था, एक इसको दे दिया तो इसके पास 9 बचा, 9 में से 9 गया,
0, 4 में से 1 गया 3, ठीक। मल्टीप्लाई भी आता होगा आप लोग 10 में, इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं। 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, ठीक। डिवाइड भी आता होगा नॉर्मल, 54, 2 2 जा 4, 1 4, 2 7 जा 14, ठीक। चलिए देखते हैं कि जो अचर राशियां होती है उसको हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक। और जो दशमलव में होता है उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। पॉइंट में जो वैल्यू होगा उसको हम कैसे ऐड करेंगे। आज का दिन है आपका 31 तारीख और रात का लगभग हमको लग रहा है कि 11:20 के आसपास हो रहा है, ठीक है। इस समय आपको आप लोग का लेक्चर बन रहा है, ठीक। चलिए तो देखते हैं क्या होता है आगे, कितने बजे तक चलता है। अभी 11:20 हो रहा है, हो सकता है 2 घंटा लग जाए इसमें, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आप लोग ये देख लेते हैं तो जिनको बेसिक एकदम नहीं आता है उनका बेसिक बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक। और वो क्वेश्चन सॉल्व, मतलब अगर वो थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक, दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 1.005 प्लस 2.34। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है, ठीक। करते कैसे हैं, देखिए जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है, जैसे 1.005 में और 2.34 में बड़ा कौन है, इसमें 1 रुपया है, इसमें 2 रुपया है, जाहिर सा बात है यही बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख लीजिए, तो 2.34, ठीक। और जो छोटा है उसको नीचे कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर जो संख्या है, पॉइंट के इस साइड जो संख्या है इस साइड लिख दीजिए, और उस साइड जो संख्या है उस साइड लिख दीजिए, और यहाँ पे साइन लगा दीजिए प्लस का, ठीक। जोड़ दीजिए 3, ठीक। हो सकता है आपका 2.345 प्लस 3 ऐसा दे दे, पॉइंट ही ना लगाए। तो देखिए ये है 2 रुपया और 3 4 5 पैसा, और ये है 3 रुपया डायरेक्ट, तो बड़ा तो यही है, तो 3। अब यहाँ दशमलव लगा नहीं है, यहाँ लगा है, तो जब दशमलव ना लगा रहता है तो हम अपने से दशमलव लगा करके आगे 0 मान सकते हैं, ठीक। जितना भी मानना है मान लीजिए। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, इस साइड है 2 और इस साइड है 3 4 5, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 5 4 3 5। तो इस तरीके से दशमलव का जोड़ करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको करना है। अब आते हैं माइनस पे, दशमलव का माइनस कैसे करते हैं। माइनस भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। बस ध्यान से सुनिएगा, पहले आप ऐसे माइनस कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए 3 है माइनस 1.5, तो 3 लिखेंगे, दशमलव लगा के 0, फिर 1 दशमलव लगा के 5, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, उससे मतलब नहीं है, ठीक। बात समझ में आ गया, तो आप इधर भेजिएगा इसको, तो ये 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी लेगा, ठीक। तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 गया 1, ठीक। तो आ गया 1.5। अब मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, सॉरी, ठीक। और देखिए अब मान लीजिए है 5.006 दूसरा क्वेश्चन माइनस 3.5, तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जो इधर है उसको इधर, जो उधर है उसको यहाँ, और जो खाली जगह बच रहा है वहां पे 0 लगा दीजिए और साइन दे दीजिए माइनस का, तो 6 0, 10 में से 5 गया, ये इसको 1 कैरी देगा था 10, 10 में से 5 गया 5, दशमलव 4 में से 3 गया 1, ठीक। और समझ में गया। अब मान लीजिए है 3.5 माइनस 6.789, करेंगे वैसे ही, ठीक। पहले सुनिए, ध्यान वैसे ही कर लीजिएगा, जो बड़ा है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जो छोटा है उसको नीचे लिख लिए 982.3। तो इसका आया कितना आंसर, आंसर आया
3.289। अब देखिए माइनस वाला साइन बड़ा है कि प्लस वाला। साइन देखने के लिए आगे देखते हैं। जैसे अगर आपको हमको देखना होगा तो आगे से देख कर बताएंगे, ना कि हमारे पीछे। ठीक, पीछे से देख के तो नहीं ना बता पाएंगे, आगे से देख के बताएंगे। ठीक, तो किसी भी चीज को देखने के लिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको हम आगे से देखेंगे। जब आगे से देखेंगे तो यहाँ पर साइन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ जब कोई साइन नहीं दिखता है तो हम मान लेते हैं कि वो प्लस में है। ठीक, और इसके आगे देख रहे हैं, इस वैल्यू के आगे तो माइनस लगा है, तो -6 बड़ा है और +3 है। -6 है और प्लस का 3 है। बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इसलिए साइन यहाँ पे लग जाता है माइनस का। ठीक, तो प्लस और माइनस इस तरह से करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लाई पर। ठीक है, देखिए हम इसमें एकदम बेसिक चीजों से लेकर के चल रहे हैं। ठीक, अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। देखिए मान लीजिए लिखा है पहला 3.2 इंटू 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें। थर्ड मतलब अगर पहले तो जब आप दशमलव का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव हटा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 64। अब देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, तो हो गया 6.4। नहीं इसको, अब आइए नेक्स्ट यही कर लेते हैं। 3.2 इंटू 0.2, 64 ही आएगा। ठीक, अब देखिए एक अंक के बाद यहाँ लगा है और एक अंक के बाद यहाँ लगा है, तो एक अंक के बाद यहाँ एक और एक अंक के बाद यहाँ, तो एक और एक 2, तो 1 1 2 हमेशा इधर से गिनते हैं, वंस की तरफ से। वंस ये होता है टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई। ठीक, तो पहले वंस और फिर टेंस, समझ में आ गया। दूसरा, अगर आप 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो स्टार्टिंग में बोले थे तो आएगा 2 2 जा 4। अब इसमें कैसे 2 अंक के बाद लगाएं, तो हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछा 3 2 6, मान लीजिए पूछ लिया 25 इंटू 25, ऐसा कोई वैल्यू है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 625। ठीक, और 625 यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद और यहाँ 2 अंक के बाद, तो 1 2 3 पूरा मिला के तो 3 हो गया, 2 ये और 1 ये, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो जब आप दशमलव वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक 2 अंक, टोटल 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हमको लगता है कि हम इसमें नॉर्मल वाला देख लिए हैं। ठीक है, जो अचर 1 2 3 4 वाला था, जो दशमलव वाला था। अब हम देखते हैं कि जो चर राशियां हैं उसका कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। ठीक, इसी में देखिए दिक्कत भी होता है। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, पहले सोचिएगा, विचारिएगा, बताइएगा, विचारिएगा। ठीक है, उसके बाद हमको बताइएगा। वैसे अब 11-20 वाला का काम हो ही गया है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन है 3x प्लस 2y। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस 2x। तीसरा 3x स्क्वायर प्लस 2x। चौथा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। पांचवा 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, जैसे भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो प्लस माइनस वाला करते हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा बात। होता क्या है, जब सेम वैल्यू नहीं रहता, मतलब सेम नहीं रहता, ऐसे ये x है और ये y है, इस 3x का मतलब है कि 3 ठो x है, और इस 2y का मतलब है कि 2 ठो y है। ठीक है, तो ये और ये जुड़ सकता है आपस में, ये आपस में जुड़ेगा, लेकिन x और y आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये देखिए 3x है, ये 2x है,
जब आप चर राशि मतलब वेरिएबल्स को जब जोड़ेंगे, जैसे एक्स वाई जेड अल्फाबेट को जब आप जोड़ेंगे तो अल्फाबेट सेम होने चाहिए। अल्फाबेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक, जैसे एक्स एक्स में ही जुड़ेगा, वाई वाई में ही जुड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, तो 3 और 2 5x प्लस 2y। ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है। इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते। जैसे इसमें x है, इसमें x है, तो x ले लेंगे, यहाँ आएगा 3x प्लस 2। ये हो सकता है भाई, इसमें भी x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो कॉमन कम से सॉरी कॉमन अधिक से अधिक लेते हैं। इसमें 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 है, ये नहीं है, एक ही है तो निकाल दिए। इसमें निकाल दिए एक, तो इसमें एक बच गया। इसमें 2 x है, 2x में से 1x निकाल दिए तो 1x बच गया, और यहाँ 1x था वो निकाल दिए तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन ये देखिए 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, तो एकदम सेम है ना। वेरिएबल जब आपको एकदम सेम दिखेगा, एग्जैक्ट 2 कॉपी, जैसे देखिए ये जस्ट एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तब ये हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर। तो जब आप ये तो 6x स्क्वायर प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा। तो जब आप वेरिएबल सेम देखिएगा, ठीक है, एक समान होंगे, तब क्या होगा? जब वेरिएबल सेम होंगे तब तो वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब वो सॉल्व होगा कब? जब वेरिएबल सेम होंगे। जैसे ये x है तो ये भी x रहे, ये y है तो ये भी y रहे, ये z है तो ये भी z रहे, तब तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है बात? कोई दिक्कत नहीं है? नया साल तो आने वाला है, ठीक है, कुछ ही क्षणों में। वैसे कितना बज रहा है देखिए, 11:32 हो गया देखिए। ठीक, ओह मिनट गया, 11:32। ठीक है, चलिए, हमको लगता है हम ही सबसे पहले बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को न्यू ईयर। हाँ मिटा देना। चलिए ये देखिए, एरेज करते हैं। तो ये देख लिया, अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देख लेते हैं इसका। तो हमारा एक पड़ाव खत्म होगा। ऐसे हमको 6 पड़ाव आने हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा है बनेगा, लेकिन हाँ मैथ है तो भाई थोड़ा सा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पढ़ते हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, जो चाहते हैं पढ़ना उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई और डिवाइड देखते हैं। प्लस माइनस देख लिए, एग्जैक्ट वेरिएबल होना चाहिए, सेम वेरिएबल होगा तब जुड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई देखते हैं। 3x इंटू 2x इंटू 5y इंटू 3y स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। जैसे x के पावर अगर कुछ नहीं है ना तो 1 मानते हैं, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो डिजिट का डिजिट में कर देते हैं, 3 दूनी 6, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू 5 3 15, y और y, तो यहाँ पर y के ऊपर 1 है, यहाँ पर 2, तो y के ऊपर 3, इसका इसमें हो जाएगा 15 छका 90, और ये एक्स स्क्वायर और y क्यूब, ये इस तरीके से रहेंगे। ठीक, बात समझ में आ गया? दूसरा मान लीजिए -6 है इंटू -5y स्क्वायर है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है साइन का। सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका होता है? साइन का। साइन में अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस और प्लस के बीच में तो प्लस मिलता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस और माइनस के बीच में तो माइनस मिलता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस माइनस के बीच में तो प्लस मिलता है। कहने का मतलब है कि जब दो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, और सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। देखिए सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस। ठीक है, दूसरा डिजिट का, साइन के बाद किसका मल्टीप्लाई? डिजिट का, और फिर अल्फाबेट का। तो ये याद रखिएगा, अल्फाबेट, इसको कहते हैं सदा। सदा याद रखो, साइन डिजिट मल्टीप्लाई। ठीक, सॉरी साइन डिजिट अल्फाबेट। तो साइन देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर डिजिट 6 पंजे 30, एक्स इंटू वाई नहीं होगा तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गया? एक करिएगा भी। थर्ड
-2x इंटू -3x³ साइन का सबसे पहले करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर डिजिट 2 3 6 हो गया, x इंटू x³ तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए तो हम अपना एक पड़ाव कर लिए। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ दशमलव शमलव लग जाए तो सपोज करिए यही दशमलव आ जाए तो 15 छक्का 90 और एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है तो करेंगे नहीं, बस वैसे ही पॉइंट लगा देंगे जैसे हम उसमें लगा रहे थे। ठीक, चलिए तो एक पड़ाव हमारा हुआ पार, मतलब ये वाला। ठीक, अगर कुछ छूट जाता है, जैसे अगर हम मान लीजिए किसी टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता, ठीक है, किसी टाइप का क्वेश्चन हम कराना भूल जाते हैं, ठीक, भूल सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, हमारे अंदर सेट तो है नहीं कि भाई ऐसे 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 ये कोई प्रोग्रामिंग फिक्स है नहीं, ठीक है, हो सकता है भूल भी जाए, तो आप लोग बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करा देंगे। चलिए तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। जो कंप्लीट हो जाएगा नीचे स्माइल बना देंगे छोटा सा, ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी ले। देखिए हम आपको देखिए आप 10 में है तो ऐसा थोड़ी कि आपसे एलसीएम और एचसीएफ को निकलवाएगा, ठीक है, हम आपको एलसीएम जब बताएंगे तो उसी में एचसीएफ भी बता देंगे, ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा। एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम, हिंदी वाले समापवर्तक, ठीक, और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकलता है, मान लीजिए दो संख्या है, पहले 14 है 20 है, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करिएगा 2 से, ये 2 संख्या है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करिएगा 2 से, 2 से स्टार्ट करिए। अब देखिए 2 से क्या 14 कट रहा है क्या, तो 2 सत्ते 14, हाँ कट रहा है, तो जिससे कट रहा है ना तो वो यहाँ लिखेंगे 2, 14 कितने बार में जा रहा है तो 7 बार में, यहाँ लिख दिए, फिर कॉमा दिया है तो कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए क्या 2 से 20 जा रहा है क्या, 2 से 20 भी जाता है 10 बार में, तो 2 10 में 20, 2 से जो जाएगा उसको लिखेंगे, जो नहीं जाएगा उसको नहीं लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट में 2 से 7 जाएगा क्या, 2 से 7 नहीं जाएगा तो जैसे का तैसा लिख देंगे, 2 से 10 जाएगा 5 बार में तो 5 लिखेंगे, ठीक, समझ में ऐसे भाग देकर कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो 2 से अब ना तो 7 जाएगा ना तो 5 जाएगा, 3 से 4 से 5 से, 5 से 7 नहीं जाएगा, 5 से 5 जाएगा एक बार में, 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार में। अब 7 जब एक एक आ जाता है तो रुक जाते हैं, एक एक आ जाता है तो रुक जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, फिर जितना आया उसका मल्टीप्लाई आगे, 4 पंजे 20, 20 सत्ते मतलब 20 गुणे 7 140, 100, ठीक है, ऐसे। चलिए एक और करते हैं, 256 364। अब करिए, एक बात ध्यान सुनिए, किसी के लास्ट में अगर इवन नंबर हो, ये लास्ट, किसी के भी लास्ट में अगर इवन नंबर हो, लास्ट में क्या हो इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है जो 2 से कट जाए, ठीक है, जो 2 से कट जाता है वो इवन या उसको सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं सम संख्या। किसी के लास्ट में अगर इवन नंबर हो या सम संख्या हो, ठीक, या 0 हो तो पक्का वो 2 से जाता है, तो फिक्स है कि वो 2 से कट जाएगा। भाग दीजिए, जिसको नहीं आता थोड़ा सा मैथ में मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया 5, 2 2 जा 4 1, अब देखिए 1 तो नहीं जाएगा तो 6 लिखेंगे, 2 8 जा 16, ठीक है, तो 128, 2 से कितने बार में गया 128। अब आप भाग दीजिएगा, हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 91 नहीं जाएगा तो इसको जैसे का तैसा लिख देंगे,
जो नहीं जाएगा उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 2 से 16 91, 2 से 8 91, 2 से 4 91, 2 से 2 91, 2 से 1 ठीक 91, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 7 से डायरेक्ट जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और फिर 13 से जाएगा। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 256 इंटू 7 इंटू 13 करिएगा, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक, और जब एक आ जाता है तो हम रुक जाते हैं। अब देखिए एक चीज, जिस संख्या से दोनों कट रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 14 भी गया था और 20 भी गया था, तो इसके सामने h लिख दीजिए। ठीक, इस 2 से दोनों गया था नहीं, अब इसमें इस 2 से ये भी गया और ये भी गया, इसके सामने h लिख दीजिए। फिर इस 2 से ये भी गया और ये भी गया, तो इसके सामने भी h लिख दीजिए। ठीक, तो जिस संख्या से दोनों जाता है वही उसका HCF हो जाता है। तो अगर इसका HCF पूछा जाए तो 2 होगा, और इसका अगर HCF पूछा जाए तो 4 होगा। जिस संख्या से दोनों चल जाता है वो उसका HCF हो जाता है। देखिए अब आपके सिलेबस में जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें HCF नहीं पूछेगा। ठीक, HCF नहीं पूछ रहा है, ठीक है, और पूछेगा भी तो जो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जब हम आपको बताएंगे 1.1 तो हम उसमें पढ़ा देंगे। ठीक, तो फिर जो कॉमन रहता है उसको HCF में देता है, जो नहीं रहता एलसीएम में हो जाता है, तो वहां बता देंगे। ठीक, जैसे ये भाग विधि से करते हैं, ठीक है, जैसे 12 हो गया, ठीक है, इधर डायरेक्ट कट जा रहा है, मान लीजिए 25 है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर 1 और फिर ये 2 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर 1 से 2 बार में खत्म होता है, तो ये जो होता है वही इसका HCF बनता है। ठीक, तो इस तरीके से अभी आपका नहीं है तो हम ये बता नहीं रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल बता दिए हैं नॉर्मल। जैसे देख ही लीजिए, ये वाला बात समझ में आई क्या होगा। मान लीजिए 14 और 20 का HCF पूछ रहा है, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। चौदह कम 14, 6 यहाँ पे 14 होगा, 6 से 2 बार में 6 दूनी 12। देखिए जब माइनस करते हैं ना तो फिर यही वाला यहाँ लिख देते हैं, फिर 2 आएगा। ठीक, फिर ये 6 यहाँ लिखा जाएगा, 2 3 6। तो जो संख्या पूरा काट दे रहा है वही उसका HCF है। जिस संख्या से ये पूरा कट जा रहा है वही क्या है, उसका HCF है। ठीक, तो यही है। तो एलसीएम और HCF भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं भिन्न पर। किस पर आएंगे अब, भिन्न भिन्न। ठीक है, चलिए देखिए अब आते हैं भिन्न पर। भिन्न में भी हम जब बात करेंगे तो हम सब पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि दशमलव, चर संख्या, अचर संख्या, गुणनखंड, भाग विधि, ठीक, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन हो आपका 3/4 प्लस 2/4, इस तरीके का। तो इस तरीके का जब नीचे वाला सेम होता है ना तो जैसे का तैसा लिख देते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो हो गया 5/4। लेकिन मान लीजिए सेम नहीं है, ठीक है, 6/7 है प्लस 5/8 है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो हम एलसीएम लेंगे, 56 आएगा, तो 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 8 बार में। ठीक है, देखिए
नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर, ठीक। तो हर से क्या करते हैं, इसका भाग करते हैं। जैसे 7 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एक 7 से जाएगा एक बार में और एक 8 से जाएगा एक बार में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, ठीक। तो नीचे वाले से इसका डिवाइड करते हैं, ठीक। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक। 7 से इसका डिवाइड किए तो 8, तो मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला लिख देंगे, फिर प्लस का प्लस लगा दीजिए, फिर वही काम, नीचे वाले से डिवाइड 7, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला लिख देंगे, ठीक। बात समझ गए, 7 से इसका डिवीजन कर दिए, मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला लिख दिए, फिर नीचे से इसका डिवीजन कर दिए, मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला लिख दिए, ठीक। बात समझे। क्या होगा, अब पेपर में आप इसे मत बना दीजिएगा, ठीक है, अपने समझ लीजिएगा। 8 संग 48 प्लस 7 पचे 35 बटे 56। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 7 1 8, 83 बटे 56 आएगा, ठीक। थर्ड, मान लीजिए इस तरीके से है, ऐसा कुछ है, तब ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए -6/20 प्लस ऊपर नीचे सेम साइन है तो काट देंगे, काट देंगे तो खत्म हो गया। अब बचेगा यहाँ 5/30 हो गया, 6 -6/20 प्लस 5/30, 20 और 30 का एलसीएम निकालिए। जब आप निकालेंगे 20 और 30 का एलसीएम तो 60 आएगा, ठीक। आप लोग निकालिएगा। 60 हो गया, 20 से काटेंगे तो 3 बार में और मल्टीप्लाई लगा के -6, 10 30 से काटेंगे 60 20 2 बार में और मल्टीप्लाई लगा के 5, -18 प्लस 10/60, 18 10 28, अच्छा सॉरी, नहीं सुनिए, प्लस माइनस माइनस, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, जैसे मान लीजिए -5 इंटू -5, तो मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान सुनिएगा। माइनस माइनस प्लस 50 25, लेकिन कब, जब मल्टीप्लाई में है तब, लेकिन यही लिखा है +10 -5। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से मल्टीप्लाई जब नहीं लगा है तो अब हम दो साइन का मल्टीप्लाई केवल यह जानने के लिए करते हैं कि हम करेंगे क्या, ठीक। जब संख्याओं के बीच में गुणे का साइन नहीं लगा है या मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है तो हम जो है मल्टीप्लाई साइन का करेंगे, लेकिन लगाने के लिए नहीं, केवल ये जानने के लिए कि हमको करना क्या है, जिससे प्लस और माइनस माइनस, मतलब पता चल गया कि माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, अब साइन देखेंगे कौन बड़ा है, 10 बड़ा है 5 छोटा है, तो बड़े के हिसाब से साइन लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 18 में से 10 गया 8, 18 बड़ा है तो साइन माइनस का लग जाएगा और बटे 60, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, -2/15, ठीक। तो इस तरीके से आप सवालों को करेंगे। ये तो हो गया भिन्न वाला। हमारे लिए यहीं पे दशमलव लगा होता, यही में सब कुछ कर लीजिए। मान लीजिए यहीं पे दशमलव लगा होता तब, मान लीजिए यहाँ पे दशमलव लगा है तो क्या करते हैं, तब करते हैं इसमें जोड़ते हैं, तो 2 में 0.3 जोड़ते तो आ जाता 2.3, तो क्या था 2.3/4, तब ये नहीं आता, ठीक। बिना दशमलव का है तब आया है, तो हम एक आग डोडो करके बता दे रहे हैं, 5/4, ठीक। चलिए इसको कर रहे हैं इरेज और बढ़ते हैं हम आगे विथ फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन विथ डेसिमल।
ठीक है। चलिए देखते हैं। लग रहा है न्यू ईयर हो गया क्या, बम फूट गया नहीं तो। अभी क्या बन रहा है, अभी 9 मिनट बचा है, ठीक, इस स्विच ऑफ हो जा रहा है। हाँ अभी क्या बना है, ठीक। ये मेरा, वैसे आप देख रहे होंगे, बहुत लोगों को पता होगा, मोबाइल है मोदी जी वाला, ठीक। तो बात करते हैं डेसिमल वाला फ्रैक्शन का, ठीक। मान लीजिए 0.3/5 प्लस 6/3 इस तरीके का है। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, 3 गुणे 0.3, नीचे वाले से भाग करेंगे तो 5 का भाग करेंगे 15 में, ठीक है। तो 3 बार में जाएगा, 5 3 15, 3 और ये मल्टीप्लाई आके 0.3 प्लस 3 का 15 में करेंगे तो 3 5 15 और मल्टीप्लाई लगा के 6 हो जाएगा, ठीक है। करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9, तो 0.9 प्लस 5 का 30/15, तो आ गया 330.9/15, ठीक। तो जो आपको पॉइंट वाला होगा वो इस तरीके से होगा कि भाई जैसे आप लोग पहले जोड़ते थे मल्टीप्लाई वाले में, ऊपर मैंने बता दिए थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पॉइंट वाला कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ भी प्लस करना होगा तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं चर और अचर राशि, सॉरी चर राशि ऊपर, जैसे 3x 5x इस तरीके से आ जाए तो मान लीजिए आ गया 3x/2 प्लस 5y/3, एलसीएम लेंगे नीचे वाला 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 और मल्टीप्लाई लगा के 3x प्लस 3 से इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई लगा के 5y, 3 त्रिक 9x प्लस 2 पंजे 10y/6, ये x सही y है, कोई मेल मिलाप नहीं है, ठीक। और जिसका मेल नहीं है वो तो मिलवा नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक। 3x/3 प्लस 6x² 5, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई लगा के 3x प्लस 5 से करेंगे 15 3 मल्टीप्लाई लगा के 6x², ये हो गया 15x प्लस 3 छक 18x² 15। अब इसमें यहीं पर देखते हैं कि कॉमन निकल सकता है कि नहीं। देखिए 15 और 18 में से कॉमन क्या है भाई, 2 के टेबल में ना तो 15 नहीं आता, 18 आता है, ठीक। 3 के टेबल में 15 भी आता है और 18 भी आता है, ठीक। 3 ऐसा टेबल है इसमें दोनों आता है, तो 3 हो गया। एक x एक है, यहाँ पर 2 है, तो एक x तो निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से 15 5 बार में और x निकल गया है, प्लस 3 से 18 6 बार में और 1x निकल गया है, तो 1x बटे में 15, ठीक। समझ में आ गया। 3x 5 प्लस 6x/15, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मान लीजिए है 6x/5 प्लस 3x/2, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, ठीक। कहने का मतलब है देखिए जैसे आप लोग पीछे पढ़े थे ना, सेम चीज जुड़ेगा, सेम वही फंडा यहाँ भी है। सेम रहेगा तो जुड़ेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर ये x था ये y था, नहीं जुड़ा, ये x था x² था, नहीं जुड़ा। अब देखिए ये हो गया 5 2 था ना, हो गया 2 इंटू, इसे डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला लिख दिए, प्लस इसका इसमें डिवाइड 5 और मल्टीप्लाई लगा के ऊपर वाला 12x प्लस 15x/10, 12 15 करेंगे तो 27 आएगा, 27x/10, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो जब सेम रहे, ठीक। कहने का मतलब है कि जब
सेम रहे तो वो जुड़ेगा, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, सीधा बात, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो आप अच्छा मान लीजिए अगर, चलिए स्क्वायर वाला भी तो हो गया, ठीक। चलिए अब आते हैं गुणनखंड पर। इस पर गुणनखंड, फ्रैक्शन तो हो गया, देख लिए, ठीक है। अभी तक हम 3 चीज देखे हैं। गुणनखंड में कुछ पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है, फिर चलते हैं गुणनखंड की ओर। और गुणनखंड देखिएगा, बहुत लोग को नहीं समझ में आता, ठीक है, अच्छे से। तो पहला है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बस x की जगह s और 4 की जगह 5, ऐसा कुछ चेंज हो गया है। तीसरा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक। चौथा 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 20। पांचवा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। छठा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक। देखिए जब हम गुणनखंड करते हैं, अच्छा पहले जो हो गया उसके नीचे छोटा सा स्माइल बना दे, ठीक है। ये तीनों हो गया। अब ये टू बी कंटिन्यूड, मतलब अभी चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। देखिए जब आप गुणनखंड करिए, ठीक, तो कुछ बातों को ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या लिखे, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक। लिखे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। जब हम इस क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइड साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बात सुनिए, हम साइड साइड का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो हमको मिलेगा 4x स्क्वायर, ठीक, ये मिलेगा। अच्छा साइन के साथ करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। अब बीच में है 5x, साइड में तो ये है, और बीच में क्या है, बीच में है 5x। तो 5x को इस तरह से तोड़िए, ठीक है, कि प्लस या माइनस करने पर 5x मिले, ठीक। और उसी संख्या को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x स्क्वायर है। दो संख्या में तोड़ना है, दो संख्या जो होगा उसका मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर आना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, साइड वाला मतलब ये 4x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला मतलब 5x आना चाहिए, ठीक, समझिए। तो ये हो गया। अच्छा सुनिए ध्यान से, तो साइड साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 4x स्क्वायर। कैसे आएगा, आपको प्लस माइनस करने पे 5x लाना है, और जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे 4x, तो 4 इंटू 1 करें, ये दो दो संख्या है, आप x छोड़ दीजिए, अभी अभी डिजिट के बारे में सोचिए, 4 1 जा 4, और 4 और 1 5। तो ये जो दो संख्या है इसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, और इसका प्लस माइनस प्लस करने पर x स्क्वायर 5x आएगा। अब देखिए यहाँ x लगा दे रहे हैं, ये हो गया 4 1 जा 4, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और 4x और 1x, कितना x हो जाएगा, 5x, ठीक। चलिए दो, अब हमको जो साइड का है उसको लिख दीजिए एट एज इट इज, 4x स्क्वायर, ठीक। इसको कैसे तोड़े, तो प्लस 4x प्लस 1x, इसी को तोड़ना है बीच वाले को, तो प्लस 4x प्लस 1x प्लस 1,
अब कॉमन निकाल लीजिए, देखिए इसमें भी 4 इसमें भी 4 है तो बाहर आ गया, इसमें 2 ठो इसमें 1 ठो है तो x ये बाहर आ गया, एक x। ठीक, अधिक से अधिक कॉमन निकाल सकते हैं, तो अधिक से अधिक तो एक का नहीं निकलेगा, 2 नहीं है इसमें, एक है, इसमें हो गया x प्लस, अब इसमें से तो पूरा निकल गया यही पूरा, जब पूरा का पूरा निकल जाए तो वहां एक बचता है, जब पूरा का पूरा निकल जाए तो वहां एक बचता है। ठीक, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है, अब यहाँ x हो गया प्लस कुछ नहीं है तो 1, तो 4x प्लस 1 और x प्लस 1 आएगा इसका। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मिटर भाई, मिटर जाओ, मिटर जाओ, मटर गश्ती नहीं है, मटर ना है। अगला है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1, सॉरी प्लस 1 प्लस साइन साइड का मल्टीप्लाई, मतलब 4s स्क्वायर इंटू 1, 4s स्क्वायर इंटू 1 बराबर 4s स्क्वायर। ठीक, बीच में ध्यान सुनिएगा, बीच में है माइनस 4s। ठीक, आपको दो संख्या ऐसा चुनना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस 4 आए। देखिए अगर हम 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक, 4 तो आएगा नहीं, 4 इंटू 1 4 1 जा 4। ठीक, हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 4, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 4 नहीं आ रहा है। 2 सोचिए, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 2 4। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब हम माइनस लगाएंगे तब, अब देखिए -2 इंटू -2, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, s इंटू एस, एस का स्क्वायर, तो ये वाला हो गया। अब -2s, ठीक है, फिर -2s, तो 2 बार माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। लेकिन अभी बताए हैं कि मल्टीप्लाई रहता है तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर जरूर रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई का बीच में साइन नहीं लगाया। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई करें और बीच में मल्टीप्लाई का साइन न लगा हो, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन न लगा हो तब क्या होता है, तो हम मल्टीप्लाई केवल इसलिए करते हैं कि हम पता चल जाए कि करेंगे क्या, तो माइनस माइनस प्लस प्लस करना है 4s, और दोनों माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो इस तरीके से आएगा, हो गया 4s स्क्वायर, ठीक, -2s प्लस 1। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्लास है, इसके बाद हम आपका 10th का स्टार्ट करेंगे मैथ, और बहुत जल्दी उसको खत्म करेंगे हम। 4s कॉमन नहीं लेंगे, देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2, इसमें स्क्वायर है, इसमें एक ठो ऐसा है, एक s हो गया, तो 4 है तो 2 हो गया, एक s निकाल लीजिए, s माइनस 1। ठीक, साइन के साथ उठाएंगे, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना रहे तो 1 मानते हैं, यहाँ आ जाएगा 2s माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1। ठीक, तो हो गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, इसको हम 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, और हमको लगता है कि अब 12 बज गया है, तो सभी लोगों को, देखिए 12 बज गया है, तो जब भी आप देखें, क्योंकि अभी तो आप लोग देख नहीं रहे होंगे, तो ठीक है, तो सभी लोगों को क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, या आप लोग क्या करें, अब अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करिए। चलिए, तो ये भी हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा, नेक्स्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। जब इस तरीके का क्वेश्चन देता है ना, तीसरा का है क्या, थर्ड है, थर्ड। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले तो हम इसको लगा लेते हैं सीक्वेंस में, पहले स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर ऐसे डिजिट वाला आता है। ठीक, अब साइड साइड का मल्टीप्लाई करिए, साइड साइड का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 6x² इंटू 3 आएगा 18x²। ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर 18x² किसका आएगा, माइनस का 18x²। ठीक, बात समझ में आ गया। अच्छा बीच में 7x है, बीच में कितना है 7 माइनस का 7x है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए कैसे किए, 7 माइनस में था तो माइनस प्लस माइनस, फिर अल्फाबेट सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3 छक 18, फिर x² का x², जो हम आपको भी बताया है सदा साइन फिर डिजिट फिर अल्फाबेट। ठीक, वही वाला है। अब हमको ऐसा संख्या चुनना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो 9 में से 7 अगर माइनस हो जाए, सॉरी 9 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो 7 आता है, और 9 दूनी 18 भी होता है। उल्टा हो सकता है क्या, -2 + 9, देखिए +2 -9 तो आएगा -7, और प्लस माइनस माइनस और 9 दूनी 18 तो -18। तो ये अगर हम लेंगे तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो 6x², ठीक, +2x -9x -3, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, 2 3 6 और ये x, और ये प्लस का 1, और माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, 3 3 जा 9 होगा, और यहाँ पर जो ये है आपका x, और ये 3 पूरा कॉमन आ गया, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ भी माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो जाएगा मिलके प्लस, क्योंकि माइनस भी बाहर, ठीक है बाहर नहीं, जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पे स्टार्ट करिएगा। तो माइनस है तो माइनस से शुरू किए, तो माइनस और माइनस मिलके अंदर प्लस हो गया, फिर माइनस और माइनस मिलके अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आएगा 3x + 1 और आएगा 2x -3। ठीक है बात। तो इस तरीके के सवाल को पहले आप लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया। अब ये वाला 4th वाला आप लोग अपने से करिएगा, हम 5 वाला बता रहे हैं रूट वाला। ठीक, 4th वाला लगाइएगा। फोर्थ वाला लगाइएगा, 5th वाला बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2, साइड का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5√2 इंटू √2, देखिए एक तो है 5 और √2 इंटू √2, तो रूट जब दो रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब दो रूट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक सिंगल डिजिट बन जाएगा। ठीक, जैसे √2 और √2, अभी हम रूट वाला चीज आपको बता दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद तो एक सिंगल 2 आ जाता है। ठीक, केवल 2, बस समझ में आ गया। जैसे रूट के अंदर कोई दो चीज है तो बाहर एक निकलता है। ठीक, और एक कितना आ जाएगा 10, और ये x² है, तो कुल मिला जुला के अगर हम करेंगे 5√2 इंटू √2 तो आएगा 10, और इसके साथ x² लगाया तो x² लग जाएगा, और बीच में 7x है, तो हमको गुणा करने पे बीच 7x लाना है, प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो देखिए एकदम सीधा सीधा बात है, एक ले लीजिए 5x, एक ले लीजिए 2x, 5 2 7 और 5 दूनी 10 + 5√2। ठीक, बात समझ में आ गया। कॉमन क्या लेंगे, अच्छा √2 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर ले रहे हैं, 2x + 5x। अब देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इसको थोड़ा सा लिखते हैं √2x² प्लस √2 इंटू √2, और ये हो गया x + 5x + 5√2। ठीक,
अब ये जो रूट 2 है, इसमें दोनों में रूट 2 है, देखिए इस 2 को ही लिखे हैं, जब रूट 2 ठो रूट का गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है, तो ये दोनों बराबर है। एक ठो रूट 2 बाहर निकाल लेते हैं और एक x खींच लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, केवल x, रूट 2 आ गया, बचा x, और इसमें प्लस रूट 2, ठीक, क्योंकि एक रूट 2 आ गया, एक x आ गया, खाली रूट 2 बच गया, प्लस 5, इसमें 5 कॉमन है, इसमें बचा x प्लस 5 बाहर आ गया, बचा रूट 2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हुआ क्या, रूट 2 x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, फिर x प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके के सवालों को ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख करके करेंगे तो हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कुछ था नहीं विशेष, ये जो 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, इसका सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसका सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए अपॉन 8 है ना, तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 8, इसका डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन में 8, ठीक। अब बराबर में इधर 0 है, तो 8 इधर जब जाता है तो बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा। तो आप लोग अब जो करेंगे तो इसका करिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और ले लीजिए गुणनखंड का, आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करते समय ध्यान दीजिएगा, पहले साइड साइड का मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक, उसके बाद बीच वाला संख्या लिख लीजिएगा। ऐसे तोड़िएगा कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला आए, और साइन को देखते हुए, ठीक, बात समझ आ गया, साइन को देखते हुए बता दें, इसको भी करेंगे आप लोग। तो हमारा गुणनखंड तक का टॉपिक हुआ समाप्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम भाग विधि की तरफ। देखिए भाग विधि जो है वो रूट निकालने के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक, क्यूब निकालने के लिए नहीं। जैसे हम पूछेंगे कि 4 रूट में अगर 4 है तो रूट 4 किसका वैल्यू है, ठीक है, रूट वर्ग निकालने के लिए बोल दे, ठीक है। जैसे बोल दे 4 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग नहीं, 4 का वर्ग तो 16 होगा, 4 किसका वर्ग है, तो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो किसका वर्ग है, इसका पता करने के लिए हम भाग विधि को पढ़ते हैं, ठीक। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज देखिए, कल हम बना रहे थे लेक्चर जिसमें कि हम गुणनखंड तक बताए थे, ठीक। 2 टॉपिक ये छूट गया था, एक भाग विधि और एक फार्मूला वाला, जो हमारा मैथ का बेसिक चल रहा था वो ये छूट गया था, ठीक। हम बना मतलब एक कल बनाए थे, एक आज बनाए, ठीक। ये 2 जो टॉपिक छूटा है उसको हम आज है 1 जनवरी, तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि आप जो पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें भी 12 मतलब जब 12 बजा था तो उस समय हम हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को बोले थे, ठीक। हालांकि वो वीडियो अभी पब्लिश नहीं हुआ तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक छूटा है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए अभी जो मैथ का बेसिक चल रहा है, ठीक है, हम इस पर क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे और बहुत जल्दी पढ़ेंगे इसको 10th के मैथ को, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम भाग विधि से रूट फाइंड करना। भाई रूट में बहुत दिक्कत होता है ना, तो रूट का जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन आता है तो दिक्कत होता है। आज हम उसी को समझते हैं कि रूट के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन को कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए रूट तो सबसे पहले ऐसे बनता है, ठीक, रूट ये होता है। अब रूट का मतलब भी होता है, जैसे बाहर, चलिए इसको लास्ट में बताएंगे, पहले प्लस कर लेते हैं रूट का। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 3 और दूसरा क्वेश्चन है रूट 2 माइनस रूट 5। सबसे पहली बात, जब रूट सेम हो तब वो जुड़ेगा या घटेगा, मतलब प्लस माइनस कब होगा, जब रूट सेम हो, रूट सेम हो। जैसे रूट 2 है तो फिर यहाँ भी रूट 2 रहे तब होगा,
ठीक है, √2 है, √3 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये √2 है, ये √5 है, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। अब है जैसे मान लीजिए √2 प्लस √2, तो 1 √2 और 1 √2 कितना हो गया, 2 √2। ठीक, तो सेम सेम रूट जब रहेगा तब उसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम सेम रूट नहीं रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये दोनों कंडीशन में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए √3 माइनस, मान लीजिए 2 √3 माइनस √3, इसका मतलब है कि ये 2 √3 है और ये 1 √3 है, तो 2 √3 में से 1 √3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √3 बच जाएगा। ठीक, तो प्लस माइनस कब करेंगे, जब रूट सेम हो। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई पहला √2 इंटू √2, जब सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो एक एक मतलब रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है, सिंगल होकर के। √2 इंटू √2 2 आएगा। दूसरा हो सकता है √3 इंटू √6 हो, ये कैसे लिखाएगा, देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट में आ गया 18। ठीक, 18 कैसे लिखेंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18। तो देखिए रूट में ये 2 ठो 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर एक ठो 2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे √3 लिखते इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। ठीक है, 3 दूनी 6, ये 3 और ये 3 सेम है, तो एक 3 और अंदर √2। तो चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्लस या माइनस करिएगा तो आप तभी रूट को सॉल्व करेंगे जब रूट आपको सेम दिखे। लेकिन मल्टीप्लाई में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रूट वाले में इसी टाइप के सवाल आते हैं। बाकी रह गया प्लस माइनस का, तो भाई जो बड़ा रहेगा वो साइन लग जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत लोग बाहर होंगे, एक घूमने गए होंगे न्यू ईयर के लिए। न्यू ईयर में आज 1 जनवरी है, ठीक है, और 1 जनवरी है, जिनका आप एंजॉय कर लीजिए, लेकिन जिनका बोर्ड है वो लोग अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दें। चलिए, तो आइए अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द रूट बाई भाग विधि। ठीक, डिविजन मेथड से कैसे निकालते हैं रूट। मान लीजिए हमसे बोला है क्वेश्चन की 5 किसका वर्ग है। 5 का वर्ग नहीं बोला है, 5 का वर्ग तो स्क्वायर कर देंगे तो 50 25 आ जाएगा। 5 किसका वर्ग है, ठीक, 5 किसका वर्ग है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, फिर ठीक है 5 लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगर सिंगल टर्म है तो हम पॉइंट लगा के आगे 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन 0 बढ़ाने का एक शर्त है कि आप पेयर में 0 बढ़ाइएगा। ठीक, आप 0 बढ़ाएंगे लेकिन पेयर में बढ़ाएंगे, 2 2 2 ऐसे करके। ठीक, कैसे करते हैं इस तरीके के सवालों को, अगर आप 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा ना, 1 आएगा ना। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा। ध्यान सुनिए, जितना हम यहाँ लिखेंगे उसी का मल्टीप्लाई करना है। 2 लिखे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई। तो डिवीजन कहता है कि भाई कम हो जाए ज्यादा ना हो, कम हो जाए ज्यादा ना हो। तो 2 2 जा 4, ठीक, 5 में 4 गया 1। अब जो यहाँ पे आप लिखे हैं वही यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, 2 2 4, 10 है ऊपर लगा देते हैं। पेयर में पूरा 0 उतारेंगे। अब 4 के आगे अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, भाई यहाँ तो 4 है, 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 लिखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई। देखते हैं 4 8, 3 3 9, 3 4 12, तो 84 आया 2 बार में। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ 84। तो इस तरीके से इसको करते हैं। फिर यहाँ पे जो 2 लिखा है जोड़ देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 6 16। फिर से पूरा पेयर वाला उतार देंगे। अब इसके बाद मान लीजिए 4 और 4 के आगे अगर 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 लिखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 चौका 12 के 2 हाथ से 1, 12 13, ठीक, 3 हिंदी वाला ठीक है, 3 3 के 9 ना,
ठीक है, ये माइनस करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे माइनस करके। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक आता है तो छोड़ देते हैं, तो 5 का वर्ग क्या है 2.23। अच्छा, इसको आप राउंड फिगर में भी बोल सकते थे। जैसे देखिए 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। ठीक, तो जो 5 है ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अभी 4 तुरंत ज्यादा है तो 2 ठीक है, तुरंत ज्यादा है मतलब एक ही ज्यादा है, तो 2.2 या 2.1 समथिंग कुछ ले लेंगे। ठीक, इस तरीके से उसको राउंड फिगर में भी ले लेते हैं, मतलब अंदाज लगा करके ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बेसिक बता रहे हैं तो इन सारी बातों को बता देते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन है 523। ठीक, 523 किसका वर्ग है, ऐसा कुछ रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए पेयर बनाएंगे, पेयर कहाँ से बनता है, तो पेयर पीछे से बनाते हुए आते हैं, पेयर पीछे से बनाते हुए आते हैं। ठीक है, अच्छा गणित में कोई भी काम करते हैं तो पीछे से करते हैं ना, जोड़ना घटाना। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि उधर इकाई होता है ना, वंश। हमेशा किधर से चलते हैं गणित में, वंश की तरफ से। किधर चलेंगे, वंश की तरफ से, मतलब इधर से। तो इधर से पेयर बनाइए, एक पेयर, और ये तो सिंगल है, ये सिंगल है, पॉइंट लगा के आगे 0 बढ़ा देंगे, वो भी पेयर में। रोक देते हैं, देखते हैं। अब देखिए जो पेयर है उसी वैल्यू को लेके चलना है, ध्यान सुनिएगा। जो पेयर में है उसी वैल्यू को लेके चलना है, जो सिंगल है मतलब जिसके ऊपर आप ऐसे खाचे हैं बस उसी को ध्यान दीजिएगा। जैसे इसके ऊपर खाचे हैं तो बस 5 को ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, तो 9 होगा 5 से ज्यादा, तो 2 से 2 बार में 4, 1, फिर पूरा पेयर उतार देंगे, 2 3, 2 2 4। आगे यहाँ 3 लगा देते हैं, 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12, 129 ज्यादा हो गया, क्या बार, 2 बार। ठीक, 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 जोड़ना भी लिख देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक, तो में 4 गया 9, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब पॉइंट है तो ऊपर, ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा और ये 0 जो हो गया पेयर में नीचे चलाएगा। ठीक, अब देखिए 4 और 4 के आगे क्या लिखिएगा, मान लीजिए 4 और 4 के आगे हम 5 लिखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई, 4 और 4 के आगे 6 लिखते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से इसके आगे हम 7 लिखते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 32 का 2। ठीक, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 3139। अगर 4 4 के आगे हम 9 लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 9 81 के हासिल 8। ठीक, 9 चौका 36 8 44 के 4 हासिल 4, 9 चौका 36 4 40, तो ज्यादा हो जा रहा है मतलब 8 बार ले जाएंगे, 8 बार में यहाँ भी 8 लिख देते हैं। ठीक है, 8 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32 32 6 38 के 8। ठीक, हासिल 3, 8 चौका 32 32 3 35। माइनस करिएगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गया 3, यही खत्म। 8 8 16 हासिल 1, 4 1 5 और 4। देखिए अब फिर से इसके आगे पेयर में 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसके आगे जो संख्या लिखिएगा उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वही संख्या यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ पर जो आएगा फिर माइनस कर दीजिएगा। तो पॉइंट के बाद 1 या 2 अंक तक बहुत है। ठीक, चलिए तो जो रूट निकालते हैं हम इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, पेयर पीछे से बनाते हुए आएंगे। हाँ, हम 1 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी आपका काम है कि आप इसको बेहतर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हम यहाँ पर केवल आपको समझा रहे हैं, एक छोटा सा हम अपनी तरफ से बस एक छोटी सी मदद दे रहे हैं आप लोग को कि इस तरीके से चीजें होती हैं और आपको यूट्यूब में बहुत ज्यादा खोजना ना पड़े, आप एक ही जगह पर सारी चीजों को देख सकें। ठीक, हम इस उद्देश्य से इसको बना रहे हैं। ठीक है, नहीं तो होता क्या है कि यूट्यूब में जो चीजें हैं वो एक जगह नहीं मिलती हैं, मिलती हैं। ठीक है, एक से एक बढ़ के यूट्यूब चैनल है,
बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन होता क्या है कि वहां पर एक ही जगह सारा कंटेंट नहीं मिलता है जल्दी। चलिए अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला पर। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए अगर आपको a का वैल्यू दे दिया जाए 3 और b का वैल्यू दे दिया जाए 4, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 और 4 7 का स्क्वायर। किसी के ऊपर अगर 2 लगा है तो उसका मतलब होता है 7 गुणे 7। किसी के ऊपर जो पावर होता है, ठीक है, जो भी पावर है, उसका मतलब उसका उतनी बार गुणा करना है, तो 7 सते 49 हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गया। अच्छा हम आपको एक चीज भूल गए, जैसे रूट में अलग अलग मतलब होता है। मान लीजिए रूट में 4 है, ठीक, इसका मतलब होता है जब कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब होता है केवल 2 पेयर बनाना है, सॉरी 1 पेयर बनाना है। ठीक, मतलब 2 का 1 पेयर बनेगा। कुछ नहीं लिखा है तो 2 का 1 पेयर। मान लीजिए 8 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 3 का 1 पेयर बनाना है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का 1 पेयर बाहर आएगा 2। इस 3 का मतलब क्या है कि 3 का 1 पेयर बनाना है। ठीक, और मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है और यहाँ लिखा है 32, तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 का 1 पेयर बनाना है और उसको बाहर लेना है, मतलब 1 तो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो बाहर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर 2 नहीं रहेगा तो वहां लिखा रहेगा, और उसका मतलब होता है कि आपको उतने का पेयर बनाना है, इतने का पेयर बनाना है। ठीक है, चलिए तो यही एक छोटा सा चीज बताना था। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे a प्लस बी स्क्वायर में अगर आपको a3 वैल्यू दे दे, खाली मिक्स विक्स करके ना दे, तो आप उसको निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, नॉर्मल जुड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम केवल वैल्यू वाला नहीं लेंगे, हम दोनों लेकर चलेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y, 4x प्लस 5y, इस तरीके से हम वैल्यू लेके चलते हैं। सबसे पहला आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक, आप कहेंगे 10 में इस फॉर्मूले का क्या काम। 10 में फॉर्मूला आपसे लिखवाने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, लिखने के लिए नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट दे देगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए प्रश्न है 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से है। तो जब सेम सेम है ना, 2 और 3 कितना हो गया, 5x का होल स्क्वायर, ये हो गया ये कितना आएगा, हो गया 5x गुणे 5x, ये हो गया 25x स्क्वायर, इधर डायरेक्ट कर दिए। ठीक, कोई झंझट नहीं। मान लीजिए अब ये है 2x प्लस 3x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको करिए, अब इसको ना फॉर्मूले के हिसाब से करिएगा। इसको कैसे करें, फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए देखते हैं, ये a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a है 2x, तो हम लिख देते हैं 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 और केवल x के ऊपर स्क्वायर है। ठीक, ये 2 और यहाँ पर केवल x के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन अब जब आप ऐसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 2 और x दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए 2 इंटू 2x इंटू बी क्या माने हैं, बी हम माने 3x स्क्वायर मान लिए, प्लस बी है 3x स्क्वायर। अब b 3x स्क्वायर है और b 3x स्क्वायर और b का स्क्वायर है, तो ये हो गया इसके ऊपर का स्क्वायर। 2x के ऊपर 2 है, मतलब 2x 2 बार लिखेंगे, 2x गुणे 2x प्लस एक 2 दूनी 4 3 12 और x और यहाँ x स्क्वायर, तो हो गया x के ऊपर 3 प्लस, अब ये जो पावर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर बाहर, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3x के ऊपर 4। ठीक, ऐसे लिख देते हैं इसको भी, 3x स्क्वायर क्या बार 2 बार, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। चलिए 2 दूनी 4, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 x क्यूब प्लस 3
एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 3x² और 3 स्क्वायर, 3 त्रिके 9, और ये हो गया x के ऊपर 2, x के ऊपर 2, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, x के पावर 4। पीछे भी बताए थे जब प्लस माइनस का जोड़ घटाना बता रहे थे, तो ठीक है। जब कोई मैच नहीं करे तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैच करता 4x² प्लस 9x² रहता तो ये जुड़ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। अब मान लीजिए एक x कर देते हैं, एक y कर देते हैं, ठीक है, और माइनस में ले लेंगे वैल्यू। देखिए हम क्या ले रहे हैं, -2x प्लस माइनस का 3y का स्क्वायर, ठीक, ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे ना, इसको a मान लेते हैं, इसको b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो मान लीजिए a फिर प्लस ये b, इन दोनों का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a कितना है -2x, तो -2x का स्क्वायर प्लस 2, a है -2x और b है -3y, ठीक, प्लस b कितना है, प्लस b है -3y का स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, बस जैसे है वैसे मान करके लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए -2x इंटू -2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, अंदर लिख देते हैं प्लस, अब इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 नीचे आता ही 12xy प्लस -3y इंटू -3y, ठीक, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, x इंटू एक्स स्क्वायर। बताए थे सदा याद रखो, पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, फिर डिजिट का करो, फिर अल्फाबेट का करो, ठीक, हो गया प्लस। अब देखिए आगे प्लस का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं भी लगा रहेगा तो प्लस 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 होता है वैसे भी, ठीक है। ये प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस, देखिए अंदर क्या करेंगे, प्लस 3y इंटू 3y, तो प्लस 3 त्रिके 9 और y²। आगे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी देंगे तो प्लस में रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक। कोई मैच कर रहा है नहीं, तो यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप a प्लस बी वाला करेंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लक्ष्य की ओर, जिसका नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है। कैसे करेंगे, देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। फॉर्मूला सब याद रखिए, ठीक, a² माइनस 2ab प्लस b²। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक, 3x माइनस 5y का स्क्वायर, ठीक, सेम रहेगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, ठीक, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, b -5 नहीं है, b -5 मत रखने लगिएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू माने, अगर माइनस और फिर इसके बाद ब्रैकेट में अलग से करके इसका साइन दिया है तब आप रखेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में जो साइन है ना, ये यही वाला फॉर्मूले में आ जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से फिर इसको सेट करिएगा, -5 में है लेकिन इसी के हिसाब से फॉर्मूला बना है, तो बीच में जब साइन आ रहा है तो इस फॉर्मूले पे जैसे का तैसा रख दीजिए, ये नहीं कि यहाँ b लिखा है तो -5 लिखने लगे, ठीक है, 5 ही रखिएगा, ठीक। चलिए फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a
फिर माइनस ये b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3x। b अब देखिए माइनस 5 मत रखिएगा, केवल 5 रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस यहाँ था तो माइनस ये तो फॉर्मूला वाला हो गया, तो फॉर्मूला यही है, तो इसके हिसाब से रखिएगा जो भी है। लेकिन अगर आपको देता माइनस फिर माइनस 5 वही अलग से देता इसका, ठीक है, तब आप माइनस 5 रख देते हैं, वही भी बता रहे थे। तो हो गया इंटू 5y प्लस ये हो गया 5y का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर है तो 3x इंटू 3x माइनस 2 3 6 पंजे 30 xy प्लस 5y इंटू 5y 3 त्रिके 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। ठीक, कोई मैच कर रहा है? नो नो नो, नहीं मैच नहीं कर रहा है तो यही हो जाएगा आंसर। मैच करता है तो हम लिख देते हैं, ठीक है, जोड़ जाड़ करके 3x। अच्छा नेक्स्ट लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर। ठीक, अब बताइए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीका देखते हैं। ठीक, दोनों तरीका समझते हैं। पहले हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है 2x है तो 2x का स्क्वायर माइनस 2a 2x स्क्वायर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, a जो है वो है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और इस a का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू b कितना है 6x स्क्वायर प्लस b कितना है 6x स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर हो गया और फिर इसका स्क्वायर। ठीक, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है तो इसका मतलब यार रुकिए एक मिनट, हम पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सही हो जाएगा। 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2x का स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और x इंटू x 4x स्क्वायर, यही होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें 4x स्क्वायर, सॉरी हाँ 4x स्क्वायर माइनस ये हो गया 36x स्क्वायर। अब इसका है होल स्क्वायर, है ना है। चलिए अब रखते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 4x, b कितना है b है आपका 36x का स्क्वायर। a 4x का स्क्वायर था, b 36x का स्क्वायर है प्लस b कितना है 36x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये 4x का स्क्वायर था सॉरी, तो अब इसको करेंगे तो ये 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर आएगा माइनस 2 इसको करेंगे तो 2 4 जा 8 इसके 8 288 एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी दो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे 36 इंटू 36 एक्स स्क्वायर इंटू 36 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 एक्स का पावर 4 माइनस 288 एक्स का पावर 4 प्लस 36 इंटू 36 करिएगा तो कितना आएगा आपका 36 के 3 18 18 3 31, यहाँ भी वही आएगा सॉरी 3 से 18 के 8 वही नहीं है 3 से 18 के 8 हासिल 1 3 9 1 10 6 9 2 1, तो 1296 एक्स के पावर 4। अब जो आप जोड़ेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो माइनस वाला सवाल इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा एक अप्रोच और क्या है इसका, देखिए अंदर यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये हम बोल सकते हैं। तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस आधार पे करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 6x और एक होगा 2x माइनस 6x और इसका होल स्क्वायर। ठीक, 6 2 8x, इधर होगा माइनस का 4x, इसका स्क्वायर। 8 चौका 32 माइनस का 32x स्क्वायर और इसके पावर 2, ये हो गया माइनस 32x स्क्वायर इंटू माइनस 32x स्क्वायर। 32 इंटू 32 कितना होता है? 4 6 6 9। ठीक है, 4 6 6 12 2 हासिल 1 9 10 1024। इसको देखते हैं क्या आ रहा है। सॉरी, ठीक है, इसको देखते हैं कि उतना आ रहा है क्या। 1296 में 16 ऐड कर दीजिए। अच्छा 12 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और ये 1 और इसमें से 288 माइनस करना है। ठीक, इधर आएगा आपका 12 में से 8 गया 4। ठीक 10 में से 8 गया 2 0 1 आ गया। मतलब ये दोनों हमारा, इसका दोनों अप्रोच आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। आगे देखते हैं a प्लस बी के होल क्यूब। इसमें बड़ा दिक्कत होता है थोड़ा सा लोगों को। हम मल्टीप्लाई करने का जो नियम बताए वही करिएगा। पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिजिट का और फिर अल्फाबेट का करते हैं। ठीक है, तो सदा याद रखिएगा, सदा वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए 1 मिनट हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, क्वेश्चन जैसे है 2x प्लस 5y का क्यूब। ठीक कैसे होगा? देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो बन गया a प्लस बी और इसके ऊपर 3 लगा है तो 3 लगा लेते हैं बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक, ब्रैकेट में a प्लस बी। a के ऊपर 3 तो a मतलब 2x, एक रे ऊपर है 3 3 लगा देते हैं। b मतलब 5y, इसके ऊपर भी है 3 तो 3 लगा दिए प्लस 3a 2x, b है 5y 2x प्लस 5y। ठीक जिसके ऊपर जितना पावर उतना बार गुणा। ठीक है, तो 2x के ऊपर 3 है तो 2x का गुणा 3 बार प्लस 5y के ऊपर 3 है तो 5y का गुणा 3 बार। 3 दूनी 6 पंजे 30 x इंटू वाई क्या हो गया? xy। ठीक, और अंदर है 2x प्लस 5y, जैसा एक आता है ऐसा लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए x के पावर 1 x के पावर 1 x के पावर 1 गुणा में घात जुड़ जाता है तो जुड़ गया। 50 25 पंजे 125 y के ऊपर 3 प्लस 30 दूनी। अब सुनिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये भी प्लस में तो प्लस प्लस प्लस। ठीक, अब डिजिट 30 दूनी 60, फिर अल्फाबेट x y इंटू एक्स है तो देखिए x का x में तो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और y का इसमें है ये नहीं है तो जैसे का तैसा लिखा जाएगा तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई। फिर प्लस प्लस प्लस, इसका गुणा दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए जब हम पूरा फॉर्मूला पढ़ा लेंगे यहाँ तक ठीक है, तो उसके बाद हम ब्रैकेट वाला गुणा बता देंगे। ठीक है, कैसे होता है इसमें, हालांकि वो पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन उसको हम बताएंगे। 30 प्लस हो गया 3 × 5 = 15 150 x। अब देखिए यहाँ पर x y इंटू वाई है
तो अब एक्स इसमें नहीं है तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और एक्स तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ये लिखा अल्फाबेट के हिसाब से, कोई मैच कर रहा है? नो, तो यही हो गया आंसर। मैच करता तो जोड़ जाड़ के लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट मतलब इसी टॉपिक पर देख लेते हैं एक तरीके का और। चलिए अब स्क्वायर वाला विषय बता चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट ही चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 2x माइनस 6y का क्यूब। अब जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है प्लस और माइनस ऐसे करके दिया है, तब आप इसको पहले ओपन कर लीजिएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 6y का क्यूब, ठीक, ये होगा। अब देखिए यहाँ इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो बन जाएगा a माइनस बी और इसके ऊपर 3 बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a कितना है तो 2x है, तो 2x की पावर 3 माइनस b 6y है, माइनस 6y नहीं, सुनिए ये तो a माइनस बी, तो a माइनस बी का है तो ये फॉर्मूला ही है, माइनस हो गया। अब b की मतलब 6y, तो 6y के ऊपर 3 माइनस 3 इंटू 2x इंटू 6y, अंदर 2x माइनस 6y, ठीक। 2x के ऊपर 3 है तो 2x गुणे 2x गुणे 2x माइनस 6y के ऊपर 3 है तो 6y गुणे 6y गुणे 6y माइनस 3 दूनी 6 36 x इंटू वाई तो xy अंदर 2x माइनस 6y, 2 दूनी 4 दूनी 8 x x x, ठीक, तो x के ऊपर 3, ठीक है, 3x है, ठीक है, x इंटू x, तो x जो है इसमें क्या है, इसके ऊपर 1 है, तो अभी बताएं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 1 2 3, तो x के ऊपर कितना हो गया 3 माइनस 216 मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 और y के ऊपर 3। अब सुनिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, लेकिन कैसे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान से करिएगा, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 36 इंटू 2 72, फिर एक्स वाई इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और वाई का वाई, ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 6 36 का, ठीक, 6 6 36 3 आएगा, 7 18 3 21 216, ठीक है, साइन हो गया, डिजिट हो गया। अब अल्फाबेट एक्स वाई स्क्वायर, भाई एक्स वाई इंटू वाई है, इसमें तो एक्स आई नहीं था, एक्स का एक्स हो गया और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का रुक गया था, चलिए ये बात समझ में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कैसे होगा, देखिए उसको भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम सुनिए ध्यान से, मान लीजिए हम लिखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, अलग अलग है, तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो फॉर्मूला लगेगा a का होल स्क्वायर, इसको a माने तो a लिख देते हैं, माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी और ये a माइनस बी, सॉल्व करिए, a की जगह 2x, b की जगह 6y, a की जगह 2x माइनस 6y, ठीक। अब इसे में देख लीजिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका ब्रैकेट वाला, सब जो ये है इसका गुणा दोनों में होगा, इसका गुणा इसमें भी करेंगे और इसका गुणा इसमें भी करेंगे, ठीक, यही बता दे रहे हैं, आगे हम नहीं बढ़ाएंगे उसको, मतलब ब्रैकेट वाला अलग से नहीं बताएंगे, इसी में जगह बता दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। कैसे होगा, सबसे पहले साइन किसी को भी जानने के लिए उसके आगे देखते हैं, ठीक, तो ये है प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, बताया था ना सदा
सदा मतलब साइन, फिर डिजिट और फिर अल्फाबेट। तो साइन कर दिए, अब डिजिट, 2 दूनी 4, अल्फाबेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट, ये प्लस में है, ये माइनस में, भाई इसका इसमें कर दिए, अब इसका इसमें करेंगे, प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया, 2 छक्का 12, और x इंटू आई, एक्स वाई। ठीक, अब इसका भी इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 6 इंटू 2 12 होगा, वाई एक्स, तो एक्स वाई लिखते हैं नॉर्मल। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा और ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 6 का 36 वाई स्क्वायर। अब सेम साइन है ना, देखिए 12 एक्स वाई माइनस का और 12 एक्स वाई प्लस का है। माइनस मतलब आप उधार लिए हैं और प्लस मतलब आप उधार दे दिए हैं। तो 12 एक्स वाई लिए थे और 12 एक्स वाई दे दिए, ये तो खत्म ना, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके का सवाल ऐसे करते हैं। इसमें आप ब्रैकेट वाला देख भी लिए, ठीक है, कि ब्रैकेट वाला जब ऐसे रहता है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप साइन का मल्टीप्लाई, फिर डिजिट का और फिर अल्फाबेट का, ऐसे सदा वाला याद रखिएगा, पता रहेगा। अब आते हैं अपने ए क्यू माइनस बी क्यू के ऊपर। देखिए देखिए हम ये भी देख लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 देख लिए। अब ये देखते हैं 6 7 8। ठीक, फॉर्मूला है, चलिए पहले प्लस देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, इसका एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 मिनट चलिए। ठीक, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 5y क्यूब। अब चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, ठीक है, हो जाएगा। तो 3x क्यूब है तो फिर वही काम, एक को ए मानिए एक को बी मानिए, एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं हम बी। ठीक, तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए पहले हम इसी पे रख के देखते हैं, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। याद कैसे रखेंगे, देखिए जिसमें प्लस हो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, जिसमें प्लस है उसमें ए बी माइनस होगा। ठीक है, जिसमें प्लस है उसमें ए बी बस माइनस होगा। ए है 3x प्लस 5y। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 5y। ठीक, 3x स्क्वायर मतलब 3x इंटू 3x माइनस 3 5 15 xy प्लस 5y का स्क्वायर मतलब 5y इंटू 5y, 3x प्लस 5y, 3 तरीके 9 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 15 xy प्लस 50 25 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसमें ऐसे करके। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए अभी बताए थे, सबसे पहले साइन, फिर अल्फाबेट और फिर डिजिट। प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस होगा, 3 9 27। ठीक है, और ये हो गया x और एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब। फिर इसका इसमें प्लस माइनस माइनस 45 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर और वाई है। फिर इसका इसमें प्लस इंटू प्लस 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 में 25 या 75। ठीक, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका इसमें प्लस 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 और प्लस प्लस होगा 45 एक्स स्क्वायर इंटू वाई तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, बात समझ आ गया। प्लस माइनस माइनस 15 पूरे 75 वाई
और यहाँ पे भी y है, तो एक्स वाई स्क्वायर, 5 और 25, 25 बन जाए 125 y का क्यूब। अब देखिए 45 एक्स स्क्वायर वाई, 45 एक्स स्क्वायर वाई खत्म, 75 एक्स वाई स्क्वायर, 75 एक्स वाई स्क्वायर खत्म, बच गया 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, ठीक। लेकिन आप लोग को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो नहीं पता चलता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी का वैल्यू दे दिया, बोल दिया a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक। a का वैल्यू दे दिया 3, b का वैल्यू दे दिया 3 और a भी दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख के करिए, और जो मल्टीप्लाई है वैसे मतलब ऐसे करें तो आपको स्टेप वाइज स्टेप पता चल गया कि कैसे आया होगा, ठीक। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे, अगर मान लीजिए डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3x का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 3 27, x का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होगा 125, और y का क्यूब, ठीक। तो वहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप वाइज बताया गया कि आप फॉर्मूले पे रख करके इसको कैसे निकालेंगे, ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, जो 8 में पढ़ते हैं तो वो लोग इसको सॉल्व करते हैं, तब उनका कॉपी जचेगा, शॉर्ट में लिखेंगे तो नहीं मिलेगा नंबर। फिर आप लोग डायरेक्ट वाला कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 सी क्यू माइनस 3abc। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 6, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है आपका, मान लीजिए कोई भी रैंडम 14 ले रहे हैं, ठीक। और तो आपको बताना है कि जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा, ये कितना आएगा, ठीक। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भाई इसमें ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, लेकिन ये वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी कहाँ से, अभी अभी हम पढ़े थे एक क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, हाँ है 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इस पूरे का वैल्यू दिया है 14। अब देखिए 2 कॉमन है, ठीक है, समय कॉमन है, प्लस 2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक। 36, 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, भाई जो प्लस में बराबर की इधर आता है तो माइनस में, तो 14 हो गया बराबर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये वाला यहाँ पे देख लीजिए। सुनिए, जो अगर आप ऐसे करते हैं ना 14 माइनस 36, तो इसका मतलब हो गया कि 36 माइनस में हो गया, लेकिन होना किसको चाहिए, आप इधर बुलाएं तो 14 माइनस में होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ देखने के लिए उसके आगे देखिएगा, 36 प्लस में है और 14 माइनस में है, ठीक ठीक। माइनस कर देते हैं, 36 में से 14 गया कितना बचेगा, 6 6 12 10 22, ठीक है। 36 में से 14 माइनस कर दीजिए, इधर से 2 इधर से 2, 22 आ गया, 2 इधर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 22/2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से काटेंगे 11 बार में, ठीक। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा निकल गया 11 यहाँ से, ठीक। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब हमको जो फाइंड करना हो देखते हैं। हमको चाहिए कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर माइनस 3bc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वैल्यू रखते हैं, प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू है 14। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन ले लिए
तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसा बढ़िया करते हैं, ठीक। 6। अब ए बी बी सी सी ए, इसका वैल्यू क्या है 11, तो अंदर बचेगा 14 माइनस 11, 14 में से 11 गया 3, 6 इंटू 3 बचेगा, आएगा आपका 18। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा यहाँ तक का हो गया। अब हमारे 3 क्वेश्चन और बचे, मतलब 3 टाइप के और बचे हैं। एक तो बॉडमॉस, जो कि हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछता है, ठीक है, तो उसका हम एकदम बेसिक चीज देखेंगे। फिर एक्सपोनेंट, और फिर है हल्का फुल्का परसेंटेज के बारे में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब सारे बेसिक, मतलब पूरा जितना है ये सब बेसिक नॉलेज ही है। बॉडमॉस देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। बॉड मास, बॉड मास क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक। डिवीजन भाग, मल्टीप्लाई गुणा, ऐड प्लस, सब्सट्रैक्ट माइनस, ठीक। अब ब्रैकेट का मतलब देखिए, ब्रैकेट ये 3 टाइप, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे जो छोटे ब्रैकेट में होगा, ठीक, फिर उसको करेंगे जो मझले में होगा, फिर उसको करेंगे जो बड़े में होगा। चलिए एक हम करते हैं ऐसे ही, 3 + 2 5 - 6 × 3 5 - 6 × 3 16 / 4 × 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर लिख दें, ऐसे नीचे थोड़ा सा जगह बन जाएगा। 3 + 2 5 - 6 × 3 16 / 4 × 2, ठीक, ये है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले कौन सा करिएगा, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, ठीक है। ये जैसे करते ऐसा, 3 + 2, इसको ऐड करके 5 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 5 - 6 × 3। एक चीज देखिए, 16 डिवीजन, 16 / 4 है। अगर डिवीजन होता है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे ये इनवर्स हो जाता है, इधर वाला जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करने पे वो उलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट 16 × 1/4 × 2, 4 4 जा 16, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक। 3 + 2, आप स्टेप वाइज करिएगा, लेकिन जैसे हम कर रहे हैं, ठीक, लास्ट में करिएगा सब। मतलब अगर मान लीजिए ये तो हम ये क्वेश्चन पे बता रहे थे, यहाँ पे 3 + 2 5 आ गया, मान लीजिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अदर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें आप लोग स्टेप वाइज करेंगे तब जाके आपका सही होगा। 4 2 जा 8, ब्रैकेट में हो गया 8, मझला ब्रैकेट, ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाएगा, 5 - 6 × 3, 3 और 8 के बीच में मल्टीप्लाई है, × 8, छोटा वाला ब्रैकेट हट गया। अब डिवीजन हो गया, अब डिवीजन तो नहीं है, तो डिवीजन ना हो तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। 3 + 2 5 - 7 का 18, ठीक, 18 × 108, 77 का 18, 18 × 126, ठीक, 144, ठीक है, 126 नहीं, 18 × 144, ठीक, तो 4 हो गया 114, ठीक है, 18 × 144 -144। अब 5 में से 144 माइनस कर देंगे, 144 - 5 हो गया, तो बचेगा 139। 3 + 2 बचा माइनस का 139, माइनस का क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था, ठीक। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 3 + 2 × माइनस का 139। अब देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3
2 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 18 के 8, ठीक, हासिल 1, 23 में 2 एकम 2, ये माइनस का। अब देखिए ये प्लस और माइनस, ये माइनस का हो गया, ओपन करेंगे तो हो गया 3 माइनस 278, आ जाएगा माइनस का 275। तो इस तरीके से आप बॉड मास का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब आते हैं एक्सपोनेंट पर। लाइन से चलिएगा, पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला। हम आते हैं एक्सपोनेंट में। पहले तो फॉर्मूला कुछ याद रखिए, कुछ फॉर्मूला याद रखिए एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट कौन सा फॉर्मूला याद रखिए, देखिए पहला, अगर a के पावर m इंटू ए के पावर n हो, बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो, तो पावर जुड़ जाता है, ठीक। a के पावर m अपॉन a के पावर n, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, लेकिन वो डिवीजन में हो, तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। a के पावर m इंटू b के पावर m, अब बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये हो जाता है 1 इंटू b के पावर m। चौथा, पावर सेम हो लेकिन ये मल्टीप्लाई में हो जाए, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये होगा a अपॉन b के पावर m, ठीक। पांचवा, किसी भी एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फाबेट हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी के भी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक। 6, मान लीजिए इस तरीके से a के पावर m और बाहर n लगा है, तो इसका मतलब होता है a के पावर m इंटू n, ठीक। ऐसे मान लीजिए a के पावर माइनस m है, a के पावर माइनस m है, तो माइनस होता है तो ये नीचे जाने पे प्लस में हो जाता है, जब प्लस में नीचे है तो ऊपर आने पे माइनस में हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से चलिए कुछ को सवाल कर लेते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए पहला, x के पावर 2 है इंटू वाई के पावर 3 है, सॉरी x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, x के पावर क्या हो जाएगा 5, x के पावर 3 2 5। दूसरा, x के पावर 3 है और नीचे x के पावर 2 है, तो ऊपर होगा x के पावर 3 माइनस 2, a के पावर m माइनस n, तो x के पावर 1, ठीक। x के पावर 3, ठीक है, और y के पावर 3, y के पावर 3, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई के पावर, एक्स वाई का होल 3, ठीक है। मान लीजिए x के पावर 3 है और y के पावर 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई के पावर 3। इस पर आप लोग सवाल अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू है x के पावर 0 तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, a के पावर m इंटू n, ठीक है। x के पावर है 2 और बाहर 3, तो हो जाएगा x के पावर 2 3 जा 6, x के पावर है माइनस 2, तो ये आएगा x के पावर 2 अपॉन में जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे, हालांकि इस पे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग क्वेश्चन अलग से निकाल करके उसको करिएगा, इसी फॉर्मूले पे सेम रखिएगा, ठीक है। और बेसिक अगर आप लोग पीछे अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं लास्ट जो है हमारा वो है प्रतिशत। एकदम छोटा सा बात करेंगे, इस पर बहुत हमको लंबा सवाल वाल तो नहीं पता करना है, ठीक है, बस छोटा सा बात करेंगे कि जैसे परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं किसी को, और मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए सीधा सा बात, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में हो, मतलब कोई चीज अगर भिन्न में है, तो उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए 20% है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये करता है ना। तो फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। कैसे करेंगे, 1/100 से। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है और उसको परसेंट में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा 100 से। जैसे यही बोल रहे हैं 20% को
फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कितना आ गया 2/10 या 1/5, 1/5। अब हम बोलते हैं 1/5 को परसेंट में चेंज करिए, तो क्या करेंगे 1/5 और गुणा कर देंगे 100 से, 5 से कटेगा 20 बार में, तो कितना परसेंट आ गया 20%। ठीक है, कुछ वर्ड बोलता है जैसे आधा, आधा का मतलब होता है 1/2, 1/3 या 1/3, 1/3। इसका मतलब होता है कि टोटल 3 भाग है उसमें से 1 भाग, 1/3 मतलब 3 भाग में से 1 भाग, 1/4 मतलब 1/4, मतलब टोटल 4 है उसमें से 1 भाग। ठीक है, चलिए तो हम अपने लेक्चर को करते हैं यहाँ पर समाप्त। उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ तक पढ़ाने में ये जो लेक्चर बना है वो लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन आप इस 2 घंटे के लेक्चर को अगर कवर करते हैं तो आपका मैथ अगर आपको एकदम नहीं आता है तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैथ होगा या तो साइंस होगा। अगर साइंस होगा तो साइंस का क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, और अगर मैथ होगा तो मैथ का चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।